हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। कल हम लोगों ने क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो डाला था जो था लाइट के ऊपर। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम लोग लाइट को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक को लेके बात करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देर ना करके चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सी क्लास का है? ऑब्वियसली क्लास 10th। याद रखो, क्योंकि इसको मिक्सअप मत करो। क्लास 12th में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये लाइट को लेके एक वास्ट चैप्टर है। ठीक है, बट हम लोग क्लास 10th का बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत कम है, मतलब जो सिलेबस था लाइट का वो थोड़ा कम है, रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, तो चलो आज जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने कल मीडियम का बात बोला था। ठीक है, सपोज वी हैव वन मीडियम हियर और अनदर मीडियम हियर। ओके, आई होप दिख रहा है तुम लोगों को। अदरवाइज लेट मी ड्रॉ इट बिट लार्जर। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ करता हूं थोड़ा लार्ज शेप। दिस इज वन मीडियम, दिस इज अनदर मीडियम। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है? दिस इज द डिवाइडिंग सरफेस, या फिर जो ये डिफरेंशिएट कर रहा है दो मीडियम में, ये है हम लोगों का मीडियम 1, ये है मीडियम 2, राइट? ठीक है, अभी मान लो मैंने क्या किया, मैंने मीडियम 1 से एक टॉर्च को, मान लो ये टॉर्च है। ओके, एक टॉर्च को मैंने यहां से जलाया तो क्या होगा? यहां से ऐसे लाइट दिखेगा हम लोगों को, ऐसे लाइट दिखेगा, राइट? अभी मैंने ये इस मीडियम पे हम लोगों को कैसे दिखेगा? ऐसे करके दिखेगा। अगर यहां पर हम लोगों ने कोई फोटोग्राफी प्लेट या फिर पेपर या कोई स्क्रीन रख दिया तो ये दो मीडियम है। अभी देखो, यहां पर मैं एक छोटा सा कट कर लेता हूं, मतलब यहां पर मान लो मुझे एक छोटा सा कट कर लिया हम लोगों ने, तो यहां पर मीडियम 1 का कुछ पार्टिकल्स रहेगा ऐसे करके, राइट? और मीडियम 2 में, इस जगह पर मीडियम 2 में भी पार्टिकल्स रहेंगे, जो मीडियम 2 का पार्टिकल्स होगा। फाइन। अभी अगर हम लोग ये जो यहां से कोई भी दो पार्टिकल को ले लेते हैं, कोई भी दो पार्टिकल। ओके, यहां से हम लोग कोई भी दो पार्टिकल को लेके अगर इसको ज्वाइन करें, सपोज मैं ये वाला और ये वाला लेता हूं और इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं, सपोज यहां पर एक पार्टिकल, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक दूसरा पार्टिकल, तो लाइट कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो हम लोगों ने दो पार्टिकल को ज्वाइन किया एक इमेजिनरी लाइन से, तो इस लाइन पे भी हम लोगों को थोड़ा एक लाइट दिखेगा, जैसे एक पॉइंट लाइट, एक पॉइंट सोर्स जैसा दिखेगा, और हम लोग दूर से देखेंगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा लाइट का। ये जो लाइन हम लोगों को दिखता है दैट इज नथिंग बट, इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। जो लोग बंगाली मीडियम से उन लोगों के लिए मैं साइड में लिख देता हूं। ओके, ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोगों को दिखता है इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, अभी यहां पर जब हम लोगों ने टॉर्च जलाया तो यहां पर तो लाइन जैसा नहीं दिखता है, यहां पर बहुत सारा लाइन हो सकता है ऐसे, जिससे पूरा एक एरिया कवर होता है। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे लाइंस है या फिर बहुत सारे रेज है इधर, इनको अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल इन लोगों को कहता है, ये जो टोटल है इन लोगों को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बंगाली में मैं साइड में लिख देता हूं। ओके, तो सब लोगों को समझ में आ गया?
जो एक दो पार्टिकल को कनेक्ट करके जो एक छोटा सा लाइन मिलता है हम लोगों को, ठीक है, लाइट का, दैट लाइन विल बी कॉलिंग एज रे ऑफ लाइट या फिर रे, लाइट रे, ठीक है। और जितना भी रे यहां से निकलेगा सबको अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोग एक साथ उन लोगों को बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बंगाली टर्म इधर लिखा हुआ है, आप लोग समझ लो इधर से, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि जब हम लोग रिफ्लेक्शन सीखेंगे या जानेंगे तो ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये बहुत बार ये टर्म्स आएंगे, तो हम लोगों को ये सब समझना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का जो बेसिक टॉपिक्स है हम लोगों ने कल ही देख लिया था, बहुत ही बेसिक हम लोगों ने कल देखा था। तो पहले से शुरू करते हैं, चलो। एक मीडियम इधर है, एक मीडियम इधर है, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, बीच में इन दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है एक सरफेस, ठीक है। अभी फर्स्ट मीडियम से एक मैं बोल रहा हूं सपोज बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारा रे, सपोज दिस रेज आर पैरेलल, ठीक है। तो एक बीम हो गया इधर, पैरेलल रेस आके सरफेस में गिरा, ठीक है। नाउ इफ दिस सरफेस इज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है, अगर इस सरफेस का रिफ्लेक्शन करने का कैपेबिलिटी है, ठीक है, सपोज आई एम कंसिडरिंग इट एज ए रिफ्लेक्टर, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस बीम या फिर जो रे यहां से आएगा उसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर से पहले वाला जो मीडियम है यहां पर वो फिर से चला जाएगा पहले वाले मीडियम पे, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज नथिंग बट माय रिफ्लेक्शन, राइट, ओके। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको इजीली समझने के लिए हम लोग यहां से एक रे को निकालते हैं। इट वाज बीम ऑफ लाइट, इसको हम लोग एक रे को निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, बाकी जो रेज है इसको यहां से इरेज कर देते हैं। हम लोग सिर्फ एक रे को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो एक रे हम लोगों ने ले लिया, एक रे आया, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं इधर ए। सपोज यहां पर आके एक पॉइंट पे गिरा, इसको हम लोग नाम देते हैं ओ, और ओ से फिर से घूम के गया फर्स्ट मीडियम पे, इसको नाम देते हैं हम लोग बी, ओके। तो इसका पाथ क्या हो गया, ए ओ बी, राइट, इसका पाथ बन गया ए ओ बी। अभी देखो जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम का जो सरफेस है उस पे आके गिरा, ठीक है, वो क्या हुआ, ए ओ जो रे है वो इंसिडेंट हुआ कहां पर, एक सरफेस पे जो मीडियम 2 का सरफेस था, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल बी माई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। सो मैं इधर लिख देता हूं, ये मेरा मीडियम 2 है, इधर लिख देता हूं माई ए ओ इज इंसिडेंट रे, ओके। बंगाली में टर्म मैं इधर लिख देता हूं, ओके। अभी देखो ए ओ, जो ए ओ रे था वो कहां पर गिरा, ओ पॉइंट पे गिरा, गिर के वो फिर से ओ बी पाथ पकड़ के इधर से चला गया फिर से पहले वाले मीडियम पे। तो हम लोग अगर लिखेंगे ओ बी जो पाथ पकड़ के वो गया जो रे था, इसको हम लोग कहेंगे, देखो कहां से जा रहा है, ओ से, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है ये घूम के, बिकॉज इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस ओ बी रे विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस ओ बी रे विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। मैं बंगाली टर्म साइड में लिखता जाऊंगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, फाइन, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं इधर भी लिख देता हूं रिफ्लेक्टेड रे, राइट, ठीक है, समझ गए सब लोग। अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैं इधर इसको साइड थोड़ा हटा देता हूं इधर करके, ये जो ओ पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंट रे आके गिरा, ठीक है, मतलब इस रे का जो इंसिडेंट हुआ कहां पर हुआ, ओ पॉइंट पे, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग इस ओ पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हम लोग वो पॉइंट क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लोग बंगाली मीडियम से है, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ये जो क्लासेस है सबको समझना है। ठीक है, जो हम लोगों के, मैं त्रिपुरा से हूं, सो जो त्रिपुरा से है, जो बंगाल से है, जो बाहर से है स्टूडेंट्स, सब लोगों को समझने के लिए, इसलिए मैं क्लासेस हिंदी में लेता हूं और इंग्लिश भी इनकॉर्पोरेट करता हूं इसके साथ। इसलिए मैं, आप जो बंगाली मीडियम से है, अगर उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स वाई मैं साइड में बंगाली टर्म्स लिखते जा रहा हूं, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा ये सब। ठीक है, अभी देखो वो हम लोगों का बन गया क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अभी यहां पर अगर मैं एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूं, विच इज नॉर्मल टू, सपोज मैं इसको नाम देता हूं एक्स वाई, जो प्लेन है हम लोगों का रिफ्लेक्टर, उसको मैं नाम देता हूं एक्स वाई। ओके, तो ये जो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू एक्स वाई, ओपी इज नॉर्मल टू एक्स वाई, मतलब ये हम लोग का जो एंगल है, दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री, राइट। जो एक्स वाई के साथ ओपी जो एंगल बनाता है वो है 90 डिग्री, मतलब आई हैव ड्रॉन ए नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ ओ, विच इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। अभी ये जो नॉर्मल है, देखो इस नॉर्मल के साथ हम लोग का जो रे आ रहा था, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा था ए ओ, वो क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है इधर। और जब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है पहले मीडियम पे, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे भी, ये जो नॉर्मल है ओपी, इसके साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को दो एंगल मिल गया, एक है एओ पी, दूसरा है पीओबी, राइट। तो हम लोग, मैं इधर लिख देता हूं, देखो साइड में लिखता हूं इधर, जो एंगल हम लोगों को है AOP, ओके, एंगल AOP, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं इसका बंगाली टर्म इधर लिख देता हूं। ठीक है, बन गया हम लोगों का AOP इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो एंगल बना रहा है किसके साथ, जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया था PO, किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, वो उसके साथ जो एंगल बना था AO, दैट इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलर वे जो एंगल इधर बना है POB, एंगल POB, मैं इधर लिखता हूं एंगल POB, ये क्या बना, किसके साथ बनाया, देखो जो OB रे था हम लोगों का, रिफ्लेक्टेड रे, वो PO के साथ, जो नॉर्मल था उसके साथ जो एंगल बनाया, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई थिंक मैंने ठीक ही लिखा था स्पेलिंग भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझ लिया, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है एक्चुअली बंगाली टर्म लिखने में, बट बहुत सारे लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बंगाली टर्म भी लिख रहा हूं। तो देखो हम लोगों को समझ में आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अभी ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो ये टोटल फिनोमेना हो रहा है रिफ्लेक्शन का, इसका दो इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, टू प्रिंसिपल्स है, यही प्रिंसिपल को मान के ये टोटल फिनोमेना होता है ऑलवेज, कैसे भी हो रिफ्लेक्शन, कोई भी जगह पर हो, कोई भी मीडियम हो, ये दो लॉ को ये मानता ही मानता है। ठीक है, तो हम लोग उस लॉ को जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी इरेज दिस। अभी देखो, तो जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप, रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी क्या क्या रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है, देखो फर्स्ट लॉ यहां से हम लोग खुद निकालेंगे, ये जो इंसिडेंट रे हम लोगों ने निकाला था AO इंसिडेंट रे, ये जो OB हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है,
ठीक है। और हम लोगों ने जो इमेजिनरी एक नॉर्मल ड्रॉ किया था PO, ओके, 3 चीज हम लोगों को मिला इधर से, और एक पॉइंट मिला दैट इज हम लोगों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये 4 चीजें अगर हम लोग देखेंगे बारीकी से, देखो बहुत सिंपल है, ये चारों चीज एक ही प्लेन पे है, जो हम लोग का XY प्लेन है। ऐसा कभी हो सकता है क्या AO एक प्लेन पे, BO इधर से शुरू हुआ, P में हम लोगों ने इधर ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इधर हुआ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ एक ही प्लेन पे होगा, जो हम लोग का रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्टर प्लेन जो होगा इधर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है हम लोगों का AO OB, मतलब हम लोगों का क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद क्या, PO जो हम लोग का नॉर्मल है, और द पॉइंट O, ये सारा चीज क्या होगा, एक ही प्लेन पे रहेगा, इन वन प्लेन, और इन सेम प्लेन में लिखता हूं इधर, इन सेम प्लेन, ठीक है। ये जो AO इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल दैट वी हैव ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये 4 चीज एक ही प्लेन पे होगा, सेम प्लेन पे होगा। ये है हम लोगों का रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ऑलवेज। सेकेंड लॉ क्या है, देखो हम लोगों ने हम लोगों को दो क्या मिला था, 2 एंगल मिला था। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है AOP, और एक एंगल हम लोगों को मिला था दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, POB, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल POB। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये जो एंगल 2 एंगल बनते हैं, दिस एंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज ये लोग सिमिलर सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑलवेज सेम और ऑलवेज इक्वल। तो ये हम लोगों का बहुत इजी चीज है, ऐसा नहीं है कोई बहुत कुछ रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, 2 ही लॉ है हम लोगों का। एक लॉ है क्या, देखने में पता चल रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एक ही प्लेन पे है, ऑब्वियसली एक ही प्लेन पे है। दूसरा है क्या, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। सो दीज आर माय 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही रिफ्लेक्शन, तो हम लोग को सब लोगों को समझ में आया रिफ्लेक्शन के बारे में। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का टर्म समझा, रे क्या है, बीम क्या है समझा, ठीक है। जो ये लोग इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, ये लोग हम लोगों को समझ में आया, ये सब, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड था ये भी समझ में आया। अगर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है, ओके। क्वेश्चन पूछो तो ही आंसर मिलेगा, अगर नहीं पूछोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक्स था, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था, बहुत सिंपल बेसिक्स था। आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन शुरू किया, ये रिफ्लेक्शन का सारा टर्म हम लोगों को आज मिल गया है। और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लिया आज, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बहुत जल्दी से मैं 2 चीज बोल देता हूं इधर, बहुत जल्दी से, देखो बहुत जल्दी से मैं बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, 2 टॉपिक, तो फिर ये आज कवर हो जाएगा, तो कल हम लोग और एडवांस टॉपिक में जा सकते हैं। देखो अगर जो सरफेस है, वो सरफेस अगर पूरा प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, तो क्या होगा, अगर यहां से पैरेलली रे आ रहे हैं, रे पैरेलली आ रहे हैं, तो जो हम लोगों का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड है, सेकंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन्स है या रेज है वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनेगा सब में, ये एंगल क्या होना है, सेम होना है। तो अगर एंगल सेम होगा तो ये पैरेलल रेज ऑलवेज पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, 2 टाइप का है, ठीक है। मैं दूसरा बोलता हूं, और एक चीज बोलता हूं मैं, देखो अभी आगे मैं बाद में बोलूंगा इसका नाम क्या है, ठीक है। देखो अभी जो सरफेस हम लोगों ने लिया था वो प्लेन था, अभी जो सरफेस है दैट इज रफ। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्लेन, एक ही प्लेन नहीं है, देखो। तो अगर पैरेलली रे ऐसे आया पैरेलल रेस, तो क्या यहां से वो सेम तरीके से पैरेलली जाएंगे, थोड़ा सोचो, पैरेलली जाएंगे। चलो
जो हम लोगों का क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। देखो ये जो फर्स्ट मैं नाम देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रे था यहां पर। फर्स्ट रे के लिए यहां पर जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, कैसे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा, ऐसे नॉर्मल बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर मैं देखूं ये एंगल सेम होना है तो इस तरफ से भी सेम एंगल बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, राइट, ठीक है। अभी सेकंड का बात करता हूं तो मैं इसका देखो, इसका कैसे बनेगा प्लेन, इसका प्लेन बनेगा ऐसे। तो नॉर्मल कैसे बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पर फिर से इसका कैसे होगा रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होना है, राइट। अभी देखो यहां पर जो बना है, यहां पर वो थर्ड वाला जो बना है, इसका प्लेन कैसा है, इसका प्लेन थोड़ा सीधा जैसा है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा काइंड ऑफ दिस नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते थे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और जो हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा। तो यहां से ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको सेम करने के लिए। तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं है कि जो लाइट या फिर जो रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑलवेज किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन पे वो मीट करेगा ही करेगा, ठीक है। बट यहां पर सरफेस प्लेन होने के कारण तीनों रे के लिए सेम सरफेस था, सेम प्लेन था। बट यहां पर जब रफ सरफेस बन गया, थोड़ा उबर खबर बन गया, तो यहां पर इसका जो प्लेन था, एक प्लेन था, वो प्लेन चेंज हो गया। दैट्स वाई पैरेलल रेस आया तो पैरेलल ही, बट जाते वक्त उनका जो वो पैरेलल नहीं गए, ठीक है, वो थोड़ा ये इस तरफ गया, ये उस तरफ गया, ऐसे करके गया। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मैं बंगाली टर्म लिख देता हूं। और दूसरा जो टाइप है उसको क्या कहेंगे हम लोग, दूसरा टाइप को हम लोग कहेंगे, दूसरा टाइप को हम लोग कहेंगे ऑब्वियसली इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब शायद आप लोगों को समझ, मेरा बंगाली राइटिंग बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, क्योंकि 4-5 साल से बंगाली लिखने का तो मिल नहीं रहा है। कॉलेज में इंग्लिश लिख रहा था, अभी भी इंग्लिश है, ठीक है। तो जो बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स है उन लोगों को समझने के लिए, उन लोगों को अगर समझने में इजी हो, इसलिए मैं बंगाली टर्म लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग समझो, मैं एफर्ट दे रहा हूं, आप लोगों को भी एफर्ट देना है पढ़ाई में, ओके। तो इधर रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों को समझ में आ गया और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों को समझ में आ गया। ऑलवेज याद रखो, ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कोई भी तोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीट करेगा ही करेगा, ओके। वो हो चाहे हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये था हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर और सारे चीज है और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहे, एक दिन में अगर सब लोग सब कुछ पढ़ लेंगे तो दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है। तो चलो आज यहां पर ही खत्म करते हैं। सब लोग लाइक मार दो अगर पसंद आया तो, क्लासेस प्रीवियस क्लासेस भी देखो, ठीक है। मैं क्लास 12th का भी क्लासेस डाला हूं और भी डालूंगा इधर आगे। और अगर तुम नया सब्सक्राइबर हो यहां पर, भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और ये बेल बटन को जरूर दबा दो, नहीं तो जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। तो क्लास अगर मैं डालूंगा भी कोई फायदा नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेल बटन को दबा दो और सब्सक्राइब जरूर करना।